हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम मैंने आपके पास थोड़ा सा ये जो इम्पोर्टेंस है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की वो मैंने आपको बता दी है, और जो प्रिंसिपल है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब जो नेक्स्ट हमने करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशंस के बारे में डिस्कशन करनी है। और ये जो वाइब्रेशन जो आपके पास यहाँ पे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में होती है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस, इनको थोड़ा अच्छे से समझना है। इस लेक्चर में आप समझेंगे कि जो वाइब्रेशंस हैं वो कितने तरीके की होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बैंड्स कौन से होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल बैंड कौन सा होता है, या आपके पास डिफरेंस बैंड कौन से होते हैं, ओवरटोन्स क्या होते हैं, या कॉम्बिनेशन बैंड्स क्या होते हैं, ये भी आप इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर्स जरूर देख लेना, क्योंकि आपको नहीं तो मुश्किल होगी समझने में। स्किप नहीं करना है, कंप्लीट देखना है, तभी आपको इस चीज का पता चलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज different type of vibrations inside the IR molecule, that is organic molecules. तो फर्स्ट आपके पास मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई मॉलिक्यूल जो है उसमें जो बॉन्ड आपके पास लाई कर रहा है वो एब्जॉर्प्शन शो करता है किसमें, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में। तो वहां पे क्या होती है, डिफरेंट आपके पास वाइब्रेशंस होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपके पास हो सकता है वहां पे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो सकती है, आपके पास बेंडिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन हो सकती है। ठीक है, सिमेट्रिक वाइब्रेशंस एंड क्या, दैट इज सिमेट्रिक वाइब्रेशन मतलब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, जिसकी मैं बात करता हूं कॉमन टर्म। इसके लिए अगर डिस्कस करनी तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो सकती हैं। एंड सेकेंड इज बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में आपको देखिए, स्ट्रक्चर में आपको क्लैरिफिकेशन दी है मैंने। स्ट्रेचिंग में आपका बॉन्ड स्ट्रेच करने वाला है, जैसे कि आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं। बेंडिंग वाइब्रेशन में आपके पास क्या होगा, बॉन्ड क्या करेगा, बेंड करेगा। एंगल्स वहां पे डिफरेंशिएट जाएंगे। ठीक है, एंगल्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंशिएट। जनरली बोल रहा हूं कि एंगल क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने क्या कहा कि वाइब्रेशंस मींस टू से आप जब रेडिएशन से एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वहां पे आपके पास ये स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस हो सकती हैं। अभी स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं, ये भी आगे फर्दर डिवाइडेड हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। तो जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, ये आपके पास दो तरीके से डिवाइड की है हमने। एक आपके पास है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड दूसरी है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है थोड़ी लेसर वेव नंबर पे एब्जॉर्प्शन शो करती है एज कंपेयर टू एसिमेट्रिक। याद रखना है आपने कि एसिमेट्रिक जो वाइब्रेशन है वो आपके पास हायर वेव नंबर पे एब्जॉर्प्शन शो करती है, और आपके पास सिमेट्रिक जो वाइब्रेशन है वो क्या करती है, लोअर वेव नंबर पे आपके पास जो है एब्जॉर्प्शन शो करती है। ध्यान रखना है, मैं अभी जो आपके पास डिस्कशन करने वाला हूं, एट फर्स्ट जो आपके पास एग्जांपल डिस्कस करूंगा, मिथाइलिनिक प्रोटॉन्स की बात करूंगा, मतलब CH2 के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसमें कि एक कार्बन होगा, दो हाइड्रोजन होंगे इसमें, जो कि आपके पास मिनिमम मतलब 3 एटम्स होंगे, और 3 एटम्स में से 2 सेम रहेंगे। वो एग्जांपल्स मैं आपके पास डिस्कस करने वाले हैं अभी आपके पास। तो अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके पास जो वाइब्रेशन है दो तरीके की होती है, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। स्ट्रेचिंग इज डिवाइडेड इनटू सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। नाउ बेंडिंग इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। बेंडिंग जो वाइब्रेशंस हैं दे आर सॉरी नॉट टू टाइप्स, दिस इज 4 टाइप्स। बेंडिंग वाइब्रेशंस जो हैं वो भी आपके पास आगे डिवाइडेड होती हैं। दीज आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस, जो कि 4 टाइप ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन जो है कैटेगराइज्ड है किसमें, दो में। एक जिसको कहता हूं मैं इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, और दूसरे क्या मतलब कहता हूं आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। मतलब क्या हुआ, इन प्लेन मतलब जो कि अगर मैं एक प्लेन लगाता हूं, अगर उसी में अगर आपके पास क्या करते हैं वो वाइब्रेशन होती है, लाई करती है, तो उसको मैं बोलूंगा इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। और अगर वो क्या करती है, डिफरेंट प्लेन में जाती है वाइब्रेशन के साथ, ठीक है, एटम्स डिफरेंट चले जाते हैं, बॉन्ड्स आपके पास डिफरेंट मतलब प्लेन से बाहर चले जाते हैं, अंदर आ सकते हैं, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि अब आपके पास वो वाइब्रेशन क्या हो सकती है, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। तो मींस टू से अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपके पास वाइब्रेशन है, स्पेसिफिकली बेंडिंग वाइब्रेशन जो है वो कितने तरीके की होती है। तो जो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो आपके पास आती है, एक सीजरिंग, दूसरी रॉकिंग। याद रखना है, सीजरिंग और रॉकिंग अगर मैं बात करता हूं, सीजर मतलब आपके पास क्या होगा, सीजर कैसे चलती है, एक प्लेन में आप उसकी क्या दोनों आपके पास जो लेग्स हैं उसको चला सकते हैं, आर्म्स जो है उनकी चला सकते हैं, ठीक है। तो मतलब सीजरिंग जो है इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन आ गई। और आपके पास जो दूसरी है दैट इज कॉल्ड एज रॉकिंग। रॉकिंग मतलब रॉक को जैसे आप ब्रेक करते हैं, दैट इज रॉकिंग वाइब्रेशन, वो एक प्लेन के अंदर आप शो कर सकते हैं।
बेंडिंग वाइब्रेशन ये आ गई आपके पास इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन में आपके पास आती है वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में, पहले अब आपके पास एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं इनको और समझते हैं कि मैंने क्या कहना था। सिमेट्रिक स्ट्रेच में आपके पास मैंने कहा था ये किसमें है, दिस इज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में सिमेट्रिक स्ट्रेच जो है उसमें आपके पास एक, अगर मैं सिमेट्रिक एलिमेंट लगाऊं, कोई सिमेट्रिक एलिमेंट लगाऊं, तो उस सिमेट्रिक एलिमेंट के अक्रॉस जो वाइब्रेशन होती है वो आप क्या कर सकते हैं, मतलब अगर आप कोई वाइब्रेशन अप्लाई करते हैं तो उसमें अगर सिमेट्रिक एलिमेंट लगाता हूं तो वाइब्रेशन कोई फर्दर चेंजेस नहीं मतलब वहां पे रिजल्ट करती है। मींस टू से, अगर आप देखिए इस कार्बन की बात कर रहा हूं, इस कार्बन में अगर आपके पास दोनों के दोनों एटम क्या हो रहे हैं, बाहर की तरफ स्ट्रेच हो रहे हैं, तो मींस टू से दिस इज सेम। देखिए डिफरेंट, आप दोनों एटम्स जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के हैं, सेम डायरेक्शन बाहर की तरफ अगर इसको स्ट्रेच कर रहा हूं तो इसको बोलूंगा मैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और अगर आप याद रखना है इसको, ये जो वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 2853 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है, अप्रोक्सीमेटली 2853 सेंटीमीटर, 2853 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इस दैट इज वेव नंबर पे ये एब्जॉर्प्शन शो होती है, और इस वेव नंबर पे यहाँ पे क्या आती है, वाइब्रेशन होती है, और कौन सी होती है, सिमेट्रिक टाइप ऑफ वाइब्रेशन। और एसिमेट्रिक टाइप ऑफ वाइब्रेशन जो होती है, अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए एक मैंने अंदर की तरफ शो किया है बॉन्ड, दूसरी तरफ दूसरा एरो जो है बाहर की तरफ शो किया है, तो दिस इज एसिमेट्रिक टाइप ऑफ बेंडिंग सॉरी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशन यहाँ पे होती है दैट इज 2926 सेंटीमीटर इनवर्स। अब दोनों को कंपेयर करके देखिए, अगर आपके पास मैंने कहा था कि एसिमेट्रिक वाइब्रेशन जो है जनरली हायर वेव नंबर पे होती है, तो अब आप देख सकते हैं कि 2962 जो सेंटीमीटर इनवर्स है वो आपके पास वैल्यू हायर है एज कंपेयर टू क्या, इट इज 2853 सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद नेक्स्ट करता हूं मैं आपके पास दैट इज बेंडिंग वाइब्रेशंस। बेंडिंग वाइब्रेशंस में सबसे पहले मैं आपके पास डिस्कस करूंगा इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस। इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन मैंने आपके पास पहले बता दिया कि क्या है, सीजरिंग एंड रॉकिंग। सीजरिंग वाइब्रेशन में आपके पास क्या है, जो आपके पास आर्म्स हैं सीजर की वो क्या चलेंगी, एक प्लेन में देखिए आपके पास लाई कर सकती है और क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। अगर वो मूव करती हैं तो मींस टू से अब हमारे पास यहाँ पे ये जो वाइब्रेशन हुई है सीजर को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसी वाइब्रेशन को कहते हैं हम सीजरिंग वाइब्रेशन और सीजरिंग टाइप ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन। और इसकी जो एब्जॉर्प्शन आती है दैट इज 1450 सेंटीमीटर इनवर्स पे ये एब्जॉर्प्शन शो करता है। दूसरी है रॉकिंग वाइब्रेशन। रॉकिंग वाइब्रेशन में आपके पास देखिए एरोस मैंने एक ही साइड शो की है, मींस टू से अब आपके पास जो है एक ही प्लेन में आपके पास क्या कर रहा है, जो कंप्लीट हाइड्रोजन है वो क्या कर रहे हैं, रॉकिंग शो कर रहे हैं, डाउनवर्ड्स आपके पास क्या हो रही है, जैसे कि आप हैमर चलाते हैं वैसे यहाँ पे ये वाइब्रेशन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब आपके पास ये जो मैंने वाइब्रेशन रॉकिंग वाइब्रेशन बताई, इसकी वैल्यू मैंने आपको बतानी है, ये अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है दैट इज 720 सेंटीमीटर इनवर्स पे ये रॉकिंग वाइब्रेशन आती है इन केस ऑफ क्या, मिथाइलिनिक प्रोटॉन्स, सॉरी मिथाइलिनिक जो आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, प्रोटॉन्स की बात नहीं करें, ठीक है, मिथाइलिनिक बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करता हूं दैट इज आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, मींस टू से अब मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं दैट इज कौन सी, वैगिंग एंड क्या, ट्विस्टिंग। वैगिंग में वॉशरमैन जैसे कि अब आपके पास कपड़ों को क्या करता है, धोता है या आपके पास पुल करता है, ठीक है। तो इन द सेम वे अब आपके पास देखिए प्लेन मैंने आपको शो किया है, और इस प्लेन के अंदर आपके पास क्या कर रहे हैं, एरोज जा रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मींस टू से अब आपके पास ये जो वाइब्रेशन बतानी है मैंने आपको कि कौन सी वेव नंबर पे एब्जॉर्प्शन हो सकती है, तो आपके पास ये जो वेव नंबर यहाँ पे आता है दैट इज 1250 सेंटीमीटर इनवर्स अप्रोक्सीमेटली आता है, और इस वेव नंबर पे ये एब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं दैट इज लास्ट वन दैट इज ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। ट्विस्टिंग वाइब्रेशन भी आपके पास सेम इसी पे होती है दैट इज 1250 सेंटीमीटर इनवर्स पे होती है। और आपके पास अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो ट्विस्टिंग वाइब्रेशन है, तो आपके पास क्या होगा, एक एटम अंदर की तरफ जाएगा तो दूसरा एटम बाहर की तरफ, जिसकी वजह से कार्बन क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो मींस टू से दिस इज ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। तो आपने नोटिस किया होगा ये जो वाइब्रेशंस मैंने आपके पास एक्सप्लेन की, इसमें आपके पास सबसे ज्यादा जो वाइब्रेशन जो एब्जॉर्प्शन शो करेगी वो एसिमेट्रिक, उसके बाद सिमेट्रिक, उसके बाद बेंडिंग वाइब्रेशन जो है वो एब्जॉर्प्शन शो करती है। जल्दी से एक और चीज देख लेते हैं, कुछ एक और जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आपके पास ये वाइब्रेशन हो सकती हैं। तो मिथाइल के केस में बात करता हूं, जो अगर मिथाइल की बात करता हूं तो कार्बन के थ्री हाइड्रोजन हैं, तीनों एरोज अगर मैं बाहर की तरफ रिप्रेजेंट करता हूं तो ये होगी सिमेट्रिक वाइब्रेशन। और ये सिमेट्रिक वाइब्रेशन होती हैं, ये जो होती हैं दैट इज 2872 सेंटीमीटर इनवर्स अप्रोक्सीमेटली पे होती हैं।
और आपके पास अगर मैं यहाँ पे एसिमेट्री की बात करता हूं तो देखिए दो एरो एक साइड पे आ रहा है, एक एरो बाहर को जा रहा है, तो इसको बोलूंगा मैं एसिमेट्रिक टाइप ऑफ एसिमेट्रिक टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और ये जो होती है दैट इज 2962 सेंटीमीटर इनवर्स अप्रोक्सीमेटली इस वेव नंबर पे एब्जॉर्प्शन होती है। दूसरा अगर मैं जैसे अगर एनहाइड्राइड्स की बात करता हूं तो एनहाइड्राइड्स में देखिए आपके पास एरो सी डबल बॉन्ड ओ ऊपर की तरफ है, ऑक्सीजन जो है नीचे की तरफ। अब आपके पास स्ट्रेचिंग शो कर रहा है, मींस टू से सॉरी, अब आपके पास दोनों ऊपर की तरफ अगर शो करेंगे तो आपके पास क्या हो रहा है, मींस टू से अब आपके पास मतलब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन शो कर रहा है। और 1760 सेंटीमीटर इनवर्स 1760 सेंटीमीटर इनवर्स पे यहाँ पे क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। और आपके पास यहाँ पे जब इतनी एब्जॉर्प्शन हो रही है तो मुझे एसिमेट्रिक भी देखनी चाहिए, तो एसिमेट्रिक जो होती है इट इज अप्रोक्सीमेटली 1800 सेंटीमीटर इनवर्स पे ये एब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट करूं दैट इज नाइट्रो ग्रुप की बात करता हूं, तो नाइट्रो में अगर मैं बात करूं तो ये जो वाइब्रेशन आपके पास ऑब्जर्व होती है दैट इज 1350 सेंटीमीटर इनवर्स पे सिमेट्रिक, आप एरो से यहाँ पे समझ जाएंगे। और दूसरी अगर एसिमेट्रिक की बात करता हूं तो दैट इज 1550 सेंटीमीटर इनवर्स पे आ गई आपके पास क्या, एसिमेट्रिक टाइप ऑफ वाइब्रेशन। NH2 के केस में दैट इज R NH2 अगर मैं बात करता हूं, प्राइमरी अमीन की ही बात कर रहा हूं, सेकेंडरी की बात नहीं कर रहा, सेकेंडरी के केस में की बात करेंगे। अभी प्राइमरी अमीन की बात करते हैं, तो इसमें जो आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है दैट इज 3300 सेंटीमीटर इनवर्स में। और आपके पास अगर बेंड दैट इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करता हूं तो होती है 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास मैं डिस्कस करता हूं कि अब आपके पास ये तो मैंने आपको बस बता दी वाइब्रेशंस, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको पूछा भी जाता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशंस को एक्सप्लेन कीजिए। और ये बहुत अच्छा होगा अगर आप ये वैल्यूज के साथ एक्सप्लेन करेंगे, और आपके लिए भी मतलब कॉम्पिटिशन्स में भी, और आपके लिए अगर बोर्ड्स की बात करूं, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम देते हैं या किसी भी कॉम्पिटिशन में जाते हैं, वहां भी ये बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं जो डिफरेंट टाइप ऑफ बैंड्स आ सकते हैं आपके पास। मैं अभी ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाला हूं, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो मैंने अभी आपके पास वाइब्रेशंस बताई, जो ये सारी वाइब्रेशंस बताई, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और वहां पे स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस हुई, ये सभी की सभी जो वाइब्रेशन मैंने डिस्कस की, दीज आर फंडामेंटल वाइब्रेशंस। दीज आर फंडामेंटल वाइब्रेशंस। फंडामेंटल वाइब्रेशन मींस टू से अगर आपके पास लोएस्ट मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा है, और आपके पास जहां पे उसका स्टेबल है ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट तक वहां पे अगर एक्साइट कर रहा है, तो उसको बोलूंगा मैं न्यू डैश। और वो जो आपके पास एक्साइटेशन होंगी, वो एक्साइटेशन कॉरेस्पॉन्ड करेगी किसको, फंडामेंटल बैंड्स को, या ये जो आपके पास वाइब्रेशंस में आपके पास जो डिस्कस की उनको आप न्यू डैश से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज वेव नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी पे आपके पास एब्जॉर्प्शन होती है। बेसिकली अगर मैं IR स्पेक्ट्रम देखूं तो वो काफी कॉम्प्लेक्स रहता है, उसमें और भी एब्जॉर्प्शन हमारे पास आ सकती हैं, जैसे कि ओवरटोन्स। अब देखते हैं कि ओवरटोन्स क्या होती है। अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास क्या हो कि अगर जो मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करे, हायर वेव नंबर पे चला जाए, हायर मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे चला जाए, तो भी आपके पास क्या हो सकती है, एब्जॉर्प्शन हो सकती है। और अगर वो एब्जॉर्प्शन होती है तो और वो IR एक्टिव एब्जॉर्प्शन शो करता है, तो वो ओवरटोन वहां पे हमें स्पेक्ट्रम में दिखनी चाहिए। तो मींस टू से आपके पास वहां पे, हालांकि ये जो है मोस्ट प्रोमिनेंट जो एब्जॉर्प्शंस नहीं रहती हैं, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे जो बैंड अगर हमारे पास आएगा दैट इज वीक बैंड्स आने वाले हैं। समटाइम्स आ सकता है किसी स्पेक्ट्रम में आपके पास कोई जो आपके पास थोड़े शार्प बैंड्स, लेकिन मोस्टली वीक बैंड्स आते हैं ये, ठीक है। और आपके पास वीक बैंड्स आएंगे तो मींस टू से ओवरटोन्स क्या होंगे, मींस टू से अगर आपके पास होल नंबर मल्टीपल ऑफ न्यू डैश, मींस टू से अगर आपके पास मैं क्या कह दूं कि अगर 500 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक एब्जॉर्प्शन हो रही है, फंडामेंटल बैंड की एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो 500 into 2 हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। मींस टू से अब आपके पास ओवरटोन आएगी 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, उसके बाद 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, 2000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरीके से ओवरटोन्स वहां पे ऑब्जर्व की जा सकती है, जिसमें फंडामेंटल जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उसी का होल नंबर मल्टीपल में आपके पास क्या हो सकती है, एब्जॉर्प्शन वहां पे हो सकती है। तो ये था आपके पास ओवरटोन।
अब आपके पास यहाँ पे ओवरटोन ही नहीं, उसके अलावा भी कुछ एक बैंड्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं जैसे कि कॉम्बिनेशन बैंड्स या डिफरेंस बैंड्स। अब कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंस बैंड क्या है? अगर आपके पास कोई दो वाइब्रेशंस एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तो उसको बोलूंगा मैं कॉम्बिनेशन बैंड्स। क्या बोला मैंने कि अगर दो वाइब्रेशंस एक दूसरे के साथ क्या कर जाए, कपल कर जाए, इकट्ठी हो जाए, तो उसको क्या बोलूंगा, कॉम्बिनेशन बैंड्स। मतलब न्यू डैश वन प्लस न्यू डैश टू अगर मैं यहाँ पे करूं और दोनों एड अप हो जाएंगे तो उसको बोलूंगा कॉम्बिनेशन बैंड। अगर दोनों सब्ट्रैक्ट होके एब्जॉर्प्शन शो करें और आईआर एक्टिविटी शो करती है तो उसको बोलूंगा मैं डिफरेंस बैंड। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके पास यहाँ पे नोटिस किया गया है, जो कि कार्बन आयल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट इज फर्मी रेजोनेंस। समटाइम्स आपके पास क्या होता है, जो फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास कपल कर जाती है किसके साथ, ओवरटोन के साथ। और हमारे पास वहां पे आपके पास क्या होता है, एक न्यू बैंड आता है, और ये जो न्यू बैंड है ये आपके पास क्या रहता है, आईआर एक्टिव रहता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, फर्मी रेजोनेंस। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में ये नहीं ऑब्जर्व किया जाता, लेकिन कार्बोनाइल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये फर्मी रेजोनेंस ये ऑब्जर्व की जाती है, जिसमें एक जो एब्जॉर्प्शन वाइब्रेशन जो होती है वो आपके पास एनर्जी जो है ट्रांसफर करती है दूसरी वाइब्रेशन को, जैसे कि ओवरटोन्स को। तो जिसकी वजह से आपके पास क्या हो सकता है, वहां पे एक आपके पास नई एब्जॉर्प्शन आ सकती है या एब्जॉर्प्शन बैंड आ सकता है, जिसको क्या बोल सकते हैं, फर्मी रेजोनेंस या दैट इज फर्मी रेजोनेंस बैंड बोल दीजिए, ठीक है। तो फर्मी रेजोनेंस उसको हम कह सकते हैं। तो ये आपके पास था आईआर, आपके पास स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस, कॉम्बिनेशन बैंड, डिफरेंस बैंड्स, ओवरटोन्स, फंडामेंटल बैंड्स, फर्मी रेजोनेंस, ये आपके पास इस लेक्चर में था। इतना सफिशिएंट है अभी के लिए। मैंने आपको इतना सा बताना था कि यहाँ पे बेसिकली लाइट जो आईआर की रिलेशन है उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन की वजह से वेरियस वाइब्रेशंस होती हैं, दैट में बी स्ट्रेचिंग, दैट में बी बेंडिंग। जो मैंने आपके पास क्लियर कर दिया, तो होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।